हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉपिक के 2 पार्ट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तोंग अपनी यूनिवर्सिटी में फुल बैड बॉय था, पर फिर भी तोंग को लोग पसंद करता था बिकॉज वो हैंडसम था और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। तोंग उसके साथ डेटिंग कर रहा था। तोंग उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि तोंग को हमेशा ही सपोर्ट करता है। तोंग अगर क्लब में जाता है तब भी वो तोंग को सपोर्ट करेगा। कभी भी तोंग को कोई चीज़ के लिए नहीं रोकता है। जो चीज़ तोंग को सबसे ज़्यादा पसंद है कि उसे नहीं रोकता है। सब कुछ एकदम ठीक ठाक ही जा रहा था। तोंग तो अपनी यूनिवर्सिटी में राज कर रहा था, बट वहाँ पर उन लोगों की ही क्लास में एक टेनिस पर बॉय आता है जो बहुत ही ज़्यादा शांत था, जिसे देखकर तोंग जो पहले तो इग्नोर कर देता है क्योंकि तोंग को वो बॉय बिल्कुल भी बुली करने के टाइप जैसा नहीं लगता है। वो बहुत ज़्यादा वीक लगता है और तोंग इतना ज़्यादा वीक पर्सन को कोई बुली नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ज़्यादा कोई वीक बॉय को बुली करना स्टार्ट कर दिया तो फिर डेफिनेटली वो मर ही जाएगा और तोंग को जेल में नहीं जाना है। वो सिर्फ उसी लोगों को बुली करता है जिससे तोंग को देखने में मज़ा आता है, और इस ट्रांसफर बॉय को देखकर उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। तोंग को लगता है कि ज़ॉम्बी की तरह है और तोंग को ही बात की वजह से वो उसे बुली नहीं किया था। पर एक दिन वो बॉय आकर तोंग के सामने आकर खड़ा होता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज था और उससे अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम मेरी रास्ते को क्यों रोक रहे हो? तोंग की गर्लफ्रेंड जो तोंग की हैंड को पकड़ कर रखा था, वहाँ पर आसपास भी लोग था। जंगकोक को देखकर तोंग जो पहले तो कॉन्फ्यूज हो रहा था कि इसे असल में क्या चाहिए। तोंग पूछता है, तुम्हें क्या मनी चाहिए? वो नाम अपने सिर हिला देता है। तोंग इरिटेट होकर कहते, तो फिर क्या चाहते हो तुम यहाँ पर क्यों हो? तब तोंग की गर्लफ्रेंड भी कहता है, तेरी बेबी, इसे कुछ मनी दे दो, ये भिखारी की तरह लग रहा है, इसे शायद भूख लगा होगा। तब इससे जंगकोक कहते, मुझे मनी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस सुनकर तोंग की गर्लफ्रेंड पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसके साथ तोंग भी गुस्से में आ जाता है। लाइक सीरियसली उसके ही सामने उसकी गर्लफ्रेंड को इस तरह से बोल रहा है कि उसे पसंद करता है। हरगिज़ तोंग इसे जाने नहीं दे सकता है। तोंग ने इसके पर क्या दया दिखा दिया था और ये अब तोंग की गर्लफ्रेंड को ही तोंग के पास से छीनना चाहता है। तोंग अपने हाथ को अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ से छुटाता है और फिर तोंग जंगकोक के कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हो, वो भी मेरे सामने? तब इससे जंगकोक जो तोंग को कहता है, किसने बोला है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बोला है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। और इसके साथ ही नेक्स्ट सेकेंड ही जंगकोक तोंग की वेस्टर्न अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है। इससे तोंग शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही कहती, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, तुम क्या बोल रहे हो? तोंग अपनी खुद की वर्ड भी ठीक ठाक से नहीं बोल पा रहा था। वो हिचकिचाना स्टार्ट कर दिया था। तब इसे देखकर जंगकोक जो तोंग को स्मार्ट के साथ कहता है, हाँ, कौन इस अगली गर्ल के बारे में प्यार करता है? और इसके साथ जंगकोक तोंग की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे? इससे तोंग तुरंत ही जंगकोक को खुद के पास से फिर से पुश करने की ट्राई करता है और कहते, मुझे छोड़ दो। तब तोंग की जेब भी शॉक हो जाता है और उसके साथ यूनिवर्सिटी में जो भी सारे स्टूडेंट था वो लोग तो पहले से ही उन लोगों की तरफ देख रहा था। वो लोग भी पूरी तरह से सरप्राइज था। नेक्स्ट सेकेंड ही जंगकोक जो तोंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है और जंगकोक तोंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। इससे तोंग की जेब आकर तुरंत ही उन दोनों को अलग करने की ट्राई करता है। तोंग भी खुद को जंगकोक के पास से अलग करने की ट्राई करता है। बहुत ही मुश्किल से जंगकोक को तोंग के पास से अलग करता है और उसके बाद जाकर जंगकोक जो स्माइल के साथ तोंग की तरफ देखता है। तोंग के लिप्स की कॉर्नर से ब्लीडिंग हो रहा था। जंगकोक ने जोर से बाइट जो किया था। तब तोंग जंगकोक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तोंग के लिप्स से जबकि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, इस वजह से तोंग वहाँ से जल्दी से चला जाता है क्योंकि उससे डॉक्टर के पास भी जाना था। दूसरी तरफ जंगकोक जो इसे देखकर हंस रहा था और फिर वो अपनी क्लास के लिए चला जाता है।
तवांग उसके बाद 2 क्लास को मिस कर देता है। उसके बाद जाकर तवांग क्लास में आता है। तवांग क्लास में आने के बाद डायरेक्ट जंगकुक की तरफ जाता है और वो नेक्स्ट ही जाकर जंगकुक को एक ज़ोर से पंच करता है। तवांग के साथ इस बार तवांग की टीम मेंबर भी था। जंगकुक तवांग को कुछ नहीं कहता है। तवांग बार बार जंगकुक की फेस पर पंच करने लगता है। तब जंगकुक जो तवांग को खांसते हुए कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मार डालो, पर आई स्वेयर किम तवांग तुम मेरे ही बनने वाले हो। तब ये सुनकर तवांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तवांग गुस्से में जंगकुक को फिर से और एक जोर से पंच करता है और जंगकुक को तवांग गुस्से से जंगकुक के बालों को पकड़ते हुए कहता है, मैं कभी भी तुम्हारा नहीं बनूंगा। तुम्हारे जैसे मैं कोई नॉनसेंस नहीं हो, मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम एक बॉय होकर मुझे प्रपोज करते हो। तब इससे जंगकुक कहता है, तो क्या हुआ है? मैं क्या हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं अगर तुम्हें नहीं पाया तो फिर मेरी नाम बदल कर रख देना। जियोन जंगकुक है नाम मेरा। ये सुनकर तवांग जो जंगकुक को गुस्से से कहता है, चलो देखते हैं, और इसके साथ तवांग जंगकुक को छोड़ देता है और गुस्से से ही कहता है, मैं तुम्हें हर एक दिन हेल दिखाऊंगा। तब जंगकुक कहता है, और मैं तुम्हें हर एक नाइट में हेवन दिखाऊंगा मेरे नीचे। इससे तवांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं स्पेशली बॉटम हो जाऊंगा? ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए कहता है, और तुम अचानक से ही ये इमेजिनेशन क्यों करने लगे हो कि तुम मेरे साथ रहोगे? तुम इंटरेस्ट ले रहे हो। इंटरेस्टिंग। तब ये सुनकर तवांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में जंगकुक को फिर से और एक पंच करता है। जंगकुक को इस बार तवांग गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारी नाम पर कंप्लेन करूँगा, यहाँ पर तुम्हारी बिल्कुल भी जगह नहीं होगा। तब जंगकुक कहता है, अभी से डर गए हो, और इसके साथ जंगकुक अपने लिप्स के कॉर्नर से ब्लड को पोंछता है और कहता है, तुम तो चैलेंज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। आई नो कि तुम्हें डर है कि तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे। तब तवांग की गर्लफ्रेंड कहता है, चुप रहो, तुम कितना ज़्यादा शेमलेस हो, तुम्हें शर्म तक नहीं आता है। इससे जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, और तुम्हें जैसा आता है। एनीवेज, मैं मेरी तेई से बातें कर रहा हूँ, तो फिर तुम साइड में रहो। इससे तवांग गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। देन वहाँ पर जब प्रोफेसर आ जाता है, तब तवांग जो साइड हो जाता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ वो डेथ आइज के साथ देखता है। जिसे देखकर जंगकुक तवांग को उल्टा फ्लाइंग किस देता है, जिसे देखकर तवांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता है। देन यूनिवर्सिटी की जब क्लास एंड हो जाता है, उसके बाद जंगकुक अपने घर के लिए चला जाता है और तवांग भी जो अपने घर के लिए चला गया था। तवांग जो इस बारे में सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जंगकुक को शायद उसे मारकर हॉस्पिटल में भेजना चाहिए और शायद तभी जाकर जंगकुक समझ पाएगा कि उसने क्या गलती किया है। पर वो जब घर में पहुंचता है, तब तवांग को पता लगता है कि उसके घर में कोई गेस्ट आने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तवांग जो इस बार से सिर्फ वो कह देता है, बट उसके डैड देन कहता है और तवांग को भी वहाँ पर रहना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर वो लोग चाहता है तो फिर तवांग की शादी उन लोग की डॉटर के साथ फिक्स करा देगा। ये सुनकर तवांग जो कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, मेरा शादी क्यों? मैं अभी तक जॉब भी नहीं कर रहा हूँ और लाइक सीरियसली मैं अभी शादी नहीं करने वाला हूँ, मैं तो अभी से स्टिल कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। इससे तवांग के डैड कहता है, पहले तो तुम्हारी सिस्टर की भी होने वाला है, तो फिर तुम दोनों का एक साथ ही हो जाएगा तो फिर अच्छा होगा। ये सुनकर तवांग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, हरगिज़ नहीं। पर तवांग के डैड कहता है, होने वाला है मतलब होने वाला है। पर तवांग जो नहीं सुनता है और तवांग जो क्लब के लिए निकल जाता है, उसके दिन पहले से ही बुरा था उस जंगकुक की वजह से। अब वो और अपने दिन को बिल्कुल भी बुरा नहीं करना चाहता है। तवांग उसके बाद क्लब में रहता है। वो जब घर में आता है तब सुबह के 3 बज रहा था। वो डंक हालत में था। वो डायरेक्ट अपने रूम में जाकर सिर्फ सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग
और जब अपनी नींद से उठता है तब वो नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सब लोग आज थोड़ा सा ज़्यादा ही शांत था। तोंग की मॉम ने भी उसे डांट नहीं लगाया था काल रात लेट आने की वजह से। इससे तोंग पूछता है कि अचानक से सब लोग इतने ज़्यादा शांत क्यों है। इससे तोंग की डैड कहता है, कुछ नहीं, तुम्हारी बहन और तुम्हारी शादी दोनों ही फिक्स हो गया है, तुम दोनों की ही शादी होने वाला है। इससे तोंग कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड है। इससे तोंग की डैड कहते हैं ब्रेकअप कर लो। इससे तोंग कहते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। इससे तोंग की डैड कहता है प्यार लोगों को सही रास्ते में लेकर आता है, कोई बुरा रास्ते में लेकर नहीं जाता है। चुप रहो तुम्हारी ये प्यार पूरी तरह से फिजूल की है। ये सब कुछ तुम कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हें हर कोई चीज़ करने देता है और सपोर्ट करता है। जो इंसान प्यार करता है वो कभी भी अपने लव पर्सन को बुरा काम में हेल्प नहीं कर सकता है। तो फिर चुप रहोगे तुम एक भी बातें नहीं करोगे। और ऐसे भी वो लोग हम लोग को हेल्प करने वाला है और रिस्क भी है, तो फिर तुम अच्छी तरह से शादी कर लोगे, ये अच्छा होगा। इससे तोंग गुस्से में आते हुए कहते मैं नहीं करूँगा। और इसके साथ तोंग जो उठकर चला जाता है, वो भी बिना ब्रेकफास्ट किए ही। देन तोंग अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है। वो तो जंगकुक के बारे में भूल ही गया था कि उसे इस इंसान को भी सबक सिखाना है। तोंग जब अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। क्लास के सारे लोग तोंग की तरफ थोड़ा सा अजीब तरह से देख रहा था, जिसे देखकर तोंग समझ पाता है सब कुछ उस जंगकुक की वजह से हुआ है। तोंग जब पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर जंगकुक बैठा हुआ था, जंगकुक की सीट की तरफ देखते हुए तोंग जो और भी ज़्यादा एंगर फील करने लगता है, बिकॉज जंगकुक भी उसकी तरफ ही देख रहा था। वो भी अपनी फेस पर एक डार्टी स्माइल के साथ वो अपने लिप्स को लिक करने लगता है तोंग को देखकर। इसे देखकर तोंग की गुस्सा पूरी तरह से 7वीं आसमान पर पहुंच जाता है, पर तोंग जो शांत रहता है और जंगकुक की तरफ सिर्फ गुस्से से देखते हुए देन फिर से अपनी क्लास की तरफ फोकस करता है। क्लास जब एंड हो जाता है तोंग जो गुस्से से अपनी जगह से उठकर डायरेक्ट जंगकुक को पंच मारने के लिए जाता है, पर जंगकुक उसके पहले तोंग के हाथ को रोक देता है और तोंग को अपने पास खींचते हुए तोंग को अपने लैप पर बैठा लेता है और तोंग को एक स्माइल के साथ कहता है बेबी बॉय, डैडी के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। ये सुनकर तोंग जो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम सच में बदतमीज़ हो, तुमसे मैं हेट करता हूँ, मुझे छोड़ो। और इसके साथ तोंग जो खुद को जंगकुक के पास से फ्री कराने की ट्राई करता है। तब जंगकुक तोंग की स्ट्रगल को देखकर तोंग को कहता है तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए, मेरे साथ जान देना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मेरे नीचे किस तरह से तुम्हें लेटे रहना है और मैं तुम्हारी पर पुशअप करूँगा। ये सुनकर तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसकी रेड हो जाता है एम्बैरेसमेंट की वजह से। क्लास के सब लोग देख रहा था। तोंग की गर्लफ्रेंड इसे देखकर और टॉलरेट नहीं कर पाता है, वो गुस्से से उन दोनों की तरफ आ जाता है और जंगकुक को वो कहता है जल्दी से तोंग को छोड़ो। और वो तब जंगकुक को और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, वो तोंग को छोड़ देता है। तब तोंग जो अपनी जगह से उठ जाता है और नेक्स्ट सेकेंड ही वो जंगकुक को ज़ोर से स्लैप मारता है, जिससे जंगकुक अपनी फिस्ट को रख करता है और कहता है डार्लिंग, इस तरह से तुम क्यों अपनी सॉफ्ट हाथ को टॉर्चर कर रहे हो? तुम अगर चाहते हो तो फिर मैं खुद को ही तुम्हारे लिए स्लैप मार सकता हूँ। और इसके साथ जंगकुक खुद ही खुद को स्लैप मारने लगता है, जिसे देखकर तोंग जो शॉक हो जाता है और कहता है तुम सच में पागल हो। और इसके साथ तोंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है, क्योंकि तोंग को इस पागल इंसान को बिल्कुल भी नहीं देखना था। जंगकुक तोंग को जाते हुए देखकर सिर्फ स्माइल करने लगता है। तोंग जो उसके बाद क्लास को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे जंगकुक की तरफ ना तो देखना था ना तो मिलना भी था। तोंग उल्टा अपनी टीम के साथ मिलकर जो चिल करने लगता है उन लोगों के साथ। वो कभी कभार इधर उधर घूमता है और तोंग को कौन ही रोक सकता है, क्योंकि तोंग तो था बुली, उसे कोई भी नहीं रोकता है। और जंगकुक को तोंग जो ऐसे कोई सीरियसली अभी तक नहीं लिया था, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो उसकी बिहेवियर है जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तोंग ने अपनी टीम के साथ जंगकुक को एक अच्छे से सबक सिखाने के बारे में भी सोच रहा है और वो अभी तक टाइम नहीं आया है।
वो लोग ऑलरेडी प्लान कर चुका है कि जंगकुक के साथ वो लोग कब क्या करने वाला है। और यही रीज़न की वजह से तवांग जो पूरी तरह से शांत था, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी कॉन्फ्यूज था क्योंकि तवांग के शांत बिहेवियर वो लोग कभी भी नहीं देखा है। तवांग यूनिवर्सिटी की जब बाथरूम में अपने हैंड को वॉश कर रहा था, उस टाइम पर जंगकुक भी जो वही बाथरूम में ही था, वो टॉयलेट से निकलता है और फिर वो तवांग को देखकर एक स्माइल के साथ तवांग की पास वाले ही बेसिन के पास जाकर अपने हाथ को वॉश करने लगता है और फिर वो तवांग को कहता है, क्या सरप्राइज़ है डार्लिंग, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम अपने हॉबी के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो। क्या ये सुनकर तवांग जंगकुक को कहता है, सपने में भी नहीं। तब इससे जंगकुक कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि सपने में तो तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हॉट चीज़ें करते हो और मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी इनोसेंट बेबी हो और मैं मेरी इनोसेंट बेबी बॉय की इनोसेंट वेडिंग नाइट में लेना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कि तुमसे शादी कर लूँ, क्या मुझे तुम्हें किडनैप करना चाहिए? ये सुनकर तवांग को गुस्सा आ जाता है, पर तवांग शांत रहता है। देन जंगकुक पूछता है, क्या हुआ है, तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? ऐसे भी करो या फिर ना करो, क्या ही जाता है, तुम तो मेरे तो बन ही गए हो। ये सुनकर तवांग जो जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं किसी का कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि जिसका दिल चाहता है वो मुझे अपना बना सकता है। ये सुनकर जंगकुक तवांग को कहता है, आउच बेबी, मेरे दिल पर लगा है, तुम कैसे इस तरह से बोल सकते हो, वो भी अपनी डैडी के सामने, क्या तुम पनिशमेंट चाहते हो? और इसके साथ जंगकुक जो अपनी हुडी को ऊपर उठाते हुए तवांग को अपनी एब्स दिखाता है। तब तवांग जो जंगकुक की तरफ देखता भी नहीं है, बट वो मिरर की थ्रू जंगकुक के एब्स को देख पा रहा था, जिसे देखकर तवांग जो अपने आइस को दूसरी तरफ कर लेता है और जंगकुक की तरफ देखना भी नहीं चाहता है, बट जंगकुक के एब्स अच्छा था, तवांग इसे मना नहीं कर सकता है। देन जंगकुक तवांग को कहता है, तो फिर किम तवांग, क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम मेरी एप्स को रिजेक्ट कर रहे हो? तवांग वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक तवांग को कहता है, तुम अभी से जा रहे हो, इतना ज़्यादा शर्माओ मत अपने डैडी के सामने। तब तवांग जंगकुक को बाथरूम से बाहर जाने के पहले वार्निंग करते हुए कहता है, आज अच्छी तरह से केयरफुल होकर अपने घर में लौटना, वरना पता नहीं शायद लौट ही ना पाओ। और इसके साथ तवांग वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो तवांग की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक कर लेता है और उसके बाद जंगकुक जो तवांग को और क्लास में नहीं देखता है, वो अपनी होल डे क्लास अटेंड करने के बाद जब अपने घर की तरफ लौट रहा था, उस टाइम पर तवांग की टीम के सारे लोग जंगकुक का घर घेर लेता है और फिर जंगकुक को कहता है, तुम तवांग को बहुत ही बुरी तरह से चाहते हो ना, चलो तवांग तुम्हें खुद चाह रहा है। इस सुनकर जंगकुक जो उन लोगों की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखता है और पूछता है, क्या चाहते हो तुम लोग? तब एक आकर जंगकुक को जब पकड़ने की ट्राई करता है, जंगकुक अपने हाथ को उसके हाथ से छुटा लेता है और कहता है, मुझे टच मत करो, तवांग कहाँ पर है ये बताओ, मैं खुद से जा सकता हूँ। तब उनमें से एक बॉय कहता है, चलो हम लोग को फॉलो करो। और उसके बाद जंगकुक जो उन लोग को फॉलो करते हुए एकदम यूनिवर्सिटी से बहुत दूर चला जाता है और एक ओल्ड हाउस के सामने आकर वो लोग रुकता है। फिर वो बॉय कहता है कि तवांग यहाँ पर है। तब जंगकुक कहता है, ठीक है तुम लोग यहाँ पर रुको, डैडी को अपनी बेबी के साथ मिलने के लिए दो। और इसके साथ जंगकुक जो अंदर की तरफ चला जाता है। तब वहाँ पर जो 7 से 8 लोग था, जो लोग जंगकुक को फॉलो करते हुए, वो लोग भी अंदर चला जाता है। जंगकुक इसे नोटिस किया था पर वो कुछ नहीं बोला था। अंदर जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर तवांग नहीं था। इसे देखकर जंगकुक जो पीछे की तरफ रन होता है और पूछता है, तवांग कहाँ पर है? इससे वो लोग कोई भी आंसर नहीं करता है। वो लोग जंगकुक की तरफ बनने लगता है और सोले सोले वो लोग अपने साथ जो भी सारे
चीज़ें लेकर आया था जंगकुक को मारने के लिए, वो सब कुछ निकालने लगता है। कोई बैट लेकर आया था, कोई हॉकी स्टिक लेकर आया था। स्टूडेंट के पास जैसे चीज़ें होता है ऐसा ही जंगकुक ये सब कुछ देखकर अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है लाइक सीरियसली, यही चीज़ के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुला कर लेकर आए हो? सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा किया हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और स्पेशली याद रखना चाहिए था कि डैडी जब अपनी बेबी के साथ मिलना चाहता है उस टाइम पर किसी को आकर इस तरह से रोकना नहीं चाहिए था। और इसके साथ देन जंगकुक को वो लोग जो मारने के लिए चला जाता है, वो लोग जंगकुक की बातों से कोई प्यार तक नहीं दिखाता है, वो लोग सिर्फ फाइट करने के लिए आया था। तंग ने जैसे बोला था जंगकुक को मारकर सिर्फ हॉस्पिटल में भेजना है। तंग जो चिल कर रहा था अपने घर में, क्योंकि आज जंगकुक को मारकर उसकी टीम के लोग हॉस्पिटल में भेज देगा। और तंग जो इस वजह से सेलिब्रेशन करने के लिए क्लब में गया था, उसकी गर्लफ्रेंड भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली उस जंगकुक को एक सबक मिल जाएगा और वो बिल्कुल भी उसके और तंग की बीच में आने की ट्राई नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम वो लोग जब यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तब तंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो अपनी क्लास में पहुंचता है और वो अपनी सीट पर बैठता है, पर देन वो जब जंगकुक की सीट की तरफ देखता है तब वहाँ पर देखता है कि जंगकुक एक शेमलेस स्माइल के साथ बैठा हुआ था और तंग को देखकर वो हाय कहता है और अपने लिप्स को लिक कर लेता है, जिसे देखकर तंग जो गुस्से में अपनी दांत को पीसने लगता है। वो कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है, उसे तो हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। तंग को लगता है कि शायद वो इमेजिनेशन कर रहा है। वो अपना आइस को रफ करता है और फिर से देखता है, इस बार जंगकुक उसे फ्लाइंग किस भी देता है। तब इसे देखकर तंग, जो उसे अभी तक बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर, उसकी हार्ट बीट फसली बीट कर रहा था। तब जंगकुक जो अपनी जगह से उठकर तंग की तरफ चला जाता है और तंग के पास जाते हुए तंग की डेस्क पर झुकते हुए तंग की तरफ देखता है और फिर तंग को कहता है, तुम अगर इस तरह से फाइट ही करना चाहते थे तो फिर तुम्हें पहले मेरे बारे में जानना चाहिए था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो फिर शायद तुम ऐसा नहीं करते। ये सुनकर तंग जंगकुक को कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम अभी यहाँ पर कैसे हो? तब जंगकुक कहता है, तुम्हारे पास पूरे लाइफ है मेरे बारे में जानने के लिए, डोंट वरी, तुम्हें जानने के लिए मैं और भी ज़्यादा वक्त दूंगा, तुम जान सकते हो, मुझे अच्छी तरह से समझ सकते हो। और फिर जंगकुक जो तंग की दिन बालों को पकड़ता है, तंग अपनी बालों को जंगकुक की हाथ से छुटाने की ट्राई करता है। तब तंग की गर्लफ्रेंड भी बीच में आने की ट्राई करता है, पर जंगकुक उसे अपने दूसरे हाथ से पुश करता है और नेक्स्ट तंग को फोर्सफुली फिर से किस करता है, जो भी फिर से पूरे क्लास के सामने। इसे देखकर तंग की गर्लफ्रेंड जो और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है, वो इरिटेट हो गया था इस चीज़ से। जंगकुक दिन कुछ देर के बाद किस को ब्रेक करता है और वो तंग की तरफ देखते हुए तंग के बालों को छोड़ देता है और अपने लिप्स को अपनी थंब से वाइप करते हुए कहता है, तुम हर वक्त मिस्टेक करोगे और हर वक्त मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम अब किससे बिलोंग करते हो। और इसके साथ जंगकुक जो स्मार्ट के साथ फिर से अपने डेस्क में वापस चला जाता है। तब फुल रूम पूरी तरह से साइलेंट हो गया था, कोई भी एक भी बातें तक नहीं कर रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। तंग एक बुली था जो हमेशा अपनी कोल्ड बिहेवियर और अपने हैंडसम फेस की वजह से जाना जाता था, और यहाँ पर अब कोई बार बार उसे ह्यूमिलेट कर रहा है, पर तंग कुछ कर तक नहीं पा रहा है। तंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। तंग इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तंग जब यूनिवर्सिटी की क्लास के बाद अपने घर में पहुंचता है तो अपने डैड को इस बारे में बताता है। तंग की डैड तंग को कहता है, तो क्या हुआ है, तुम अगर सच में चाहते हो कि सब कुछ ना हो और तुम्हें अगर सच में ज़्यादा पावर चाहिए तो फिर तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। ऐसे भी तुम जिस घर में शादी करने वाले हो वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, तुम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। तंग जो उसके डैड को कहता है, मुझे मारना है उस इंसान को। तंग की डैड कहता है, मारना चाहते हो, जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। ये सुनकर
तोंग देन तुरंत ही कहता है तो फिर मुझे शादी करना चाहिए अभी, और मैं अभी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तोंग के डैड कहता है अभी पॉसिबल नहीं है। तोंग कहता है मुझे पावर चाहिए, मुझे उस इंसान को मारना है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तब तोंग के डैड कहते तुम जिद्दी बन रहे हो। तोंग कहता है मैं जिद्दी नहीं बन रहा हूँ, मुझे सिर्फ चाहिए। तब तोंग के डैड जो उसके बाद कहता है ठीक है, उस फैमिली से पेपर्स कुछ दिन पहले ही आ गया था, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर साइन करना है, देन मैं भेज दूँगा, और उसके बाद वो लोग अगर एक्सेप्ट कर लिया तुम्हें तो फिर शायद तुम्हें वो लोग हेल्प कर सकता है। ये सुनकर तोंग देन हाँ कह देता है, और उसके बाद तोंग जो जल्दी से मैरिज पेपर पर साइन कर देता है, क्योंकि तोंग को अभी सच में सिर्फ पावर चाहिए था, उसे और कोई चीज़ से मतलब नहीं था, और ये सिर्फ पेपर्स था। तोंग अभी तक जानता भी नहीं है कि उसकी फियांसे असल में था कौन, पर जो भी है कोई होगा रिच फैमिली की प्रिंसेस जो तोंग की हैंडसम फेस को देखकर फिर से फिसल गया है, और इसमें तोंग को ऐसे भी कुछ भी नहीं चाहता है, वो तो अपनी लाइफ को अपनी तरह ही बिताएगा, पर फिलहाल तो वो उस जंगकुक को सबक सिखाना चाहता है। जिसके बाद तोंग जो उसके डैड को इस बारे में भी बता देने के लिए कहता है, और कहता है मैंने अगर कल उसे यूनिवर्सिटी में देखा तो फिर देख लेना, मैं डायरेक्ट उन लोगों के साथ मिलकर इस बारे में बताऊंगा। तोंग की डैड हाँ कह देता है। तोंग उसके बाद तोंग की डैड की स्टडी रूम से चला जाता है। नेक्स्ट डे तोंग जब अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, देखता है कि आज फाइनली जंगकुक की डेस्क खाली था। इसे देखकर तोंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, फाइनली ये जीवन जंगकुक यहाँ पर नहीं है। अब तोंग जो फिर से अपनी रेपुटेशन को वापस पा लेगा। अब कोई भी उसके सामने अब मुंह भी खोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा, और तोंग खुश है। शायद उसने शादी करके अच्छा ही क्या है, क्योंकि वो अब जिसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है वो अपनी उस वाइफ को यूज़ कर सकता है, और उसे यूज़ करके तोंग किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकता है। उसके बाद जंगकुक को तोंग और कभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखता है। वो मैरिड तो था, पर अभी तक उसने अपनी वाइफ के साथ नहीं मिला था। तोंग को उस बार उसके डैड ने बोला था कि उसके साथ मिलना चाहता है, पर तोंग हमेशा बताता है कि उसकी एग्ज़ाम है या तो उसकी वर्क है, वो नहीं मिल सकता है। और तोंग की गर्लफ्रेंड जो इस बारे में जानता था कि तोंग ने शादी कर लिया है, और उसके बाद तोंग की गर्लफ्रेंड ने तोंग को छोड़ दिया है, और तोंग को इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तोंग की लाइफ उसके अलावा भी स्टिल सेम ही है, और अब ज़्यादा बेहतर है। उसे कभी कभार अपनी वाइफ के घर से गिफ्ट मिलता है जो एक्सपेंसिव है। तोंग की वाइफ बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है कि तोंग की हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखता है। तोंग को कब क्या चाहिए, तोंग को क्या पसंद है, हर एक चीज़ को लेकर तोंग जो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। तोंग की डैड तोंग को इन्फॉर्म करता है कि आज वो लोग घर में आने वाला है, और तोंग की सिस्टर की भी शादी नेक्स्ट मंथ ही होने वाला है। तभी सुनकर तोंग जो हाँ कह देता है, वो अपनी वाइफ के साथ मिलने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड था। तोंग उसके बाद रेडी होकर जो उसकी वाइफ के आने का इंतज़ार करने लगता है। तोंग सोच रहा था कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, पता नहीं, जबकि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ऑफकोर्स एक प्रिंसेस की तरह ही होगा, एकदम एक ग्लास की डॉल की तरह। देन कुछ देर के बाद डोरबेल बजने लगता है, और उसके बाद पहले तो 2 एल्डर पर्सन आता है, और उसके बाद एक मैन आता है, जिसे देखकर तोंग जो सोचता है कि ये ज़रूर उसकी सिस्टर की फियांसे होगा, और उसके बाद और एक मैन आता है, जिसे देखकर तोंग अपने आईब्रो स्ट्रेस कर लेता है। वहाँ पर जंगकुक था। जंगकुक क्या कर रहा था? तोंग को लगता है कि शायद वो फिर से इमेजिनेशन कर रहा है। वो सच में जंगकुक को फिर से इमेजिनेशन करके यहाँ पर लेकर आया है, वरना कैसे होगा? जंगकुक को तो शायद उसकी वाइफ ने मार भी दिया होगा, क्योंकि तोंग ने जिस तरह से बताया था, तो फिर ऑफकोर्स उसकी वाइफ जंगकुक को आसपास देखना ही नहीं चाहेगा। तोंग की कोई भी इंसान इसे पसंद नहीं करेगा। तब तोंग जो अपने आइस को रफ करने लगता है, और फिर से वो देखता है कि ये सच में जंगकुक था या फिर नहीं। तब जो जंगकुक तोंग के सामने खड़ा हुआ था, वो एकदम से तोंग के क्लोज आ जाता है।
तंग उसे अपने इतना ज़्यादा क्लोज देखकर डर जाता है और वो ऑलमोस्ट गिरने वाला था। जंगकुक तुरंत ही तंग की हैंड को पकड़ लेता है और तंग को अपने पास खींचते हुए उसके स्कैन अपने हैंड को ग्रैब करते हुए पूछता है, क्या हुआ है? अभी से इतना ज़्यादा केयरलेस बन गए हो, अभी से मुझे देखकर गिरने लगे हो तो फिर पता नहीं क्या होगा। ये सुनकर तंग जो जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम मरे नहीं हो, रुको मैं तुम्हें मराता हूँ, मेरी वाइफ को यहाँ पर आने दो। ये सुनकर तंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहते, कौन सी वाइफ की तुम बातें कर रहे हो? तब तंग जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग को कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं फैमिली मेम्बर्स के सामने अब सेम चीज़ रिपीट करूँ? तब इससे तंग जो मूव करना बंद कर देता है। जंगकुक सॉफ्टली तंग को कहता है, तुम ही वाइफ हो इस शादी में, तुम्हारी कोई वाइफ नहीं है। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए तंग की तरफ देखता है। इससे तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जंगकुक को कहते, क्या तुमने क्या बोला? तब तंग को जंगकुक कहता है, तुमने जो सुना हो। और इसके साथ जंगकुक तंग को छोड़ देता है और वो एक फुल स्माइल के साथ डाइनिंग रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग जो जंगकुक की तरफ देख रहा था और तंग जो सोचने लगता है कि क्या हो रहा है। तंग जल्दी से अपनी डैड की तरफ देखता है। तंग के डैड तंग को कुछ भी ना कहते हुए खुद भी डाइनिंग रूम की तरफ चला जाता है। तंग की हार्ट बीट फसले बीट कर रहा था। उसकी शादी किसके साथ हुआ है? अब तंग जानना चाहता है। अगर जंगकुक के साथ हुआ है तंग तो इससे अच्छा मरना पसंद करेगा। वो पूरी तरह से स्ट्रेट है, वो स्टिक से भी ज़्यादा स्ट्रेट है। वो कभी भी कोई बॉयज़ के साथ शादी में नहीं रह सकता है। और फिर तंग डाइनिंग रूम में पहुंचता है। तब उसकी मॉम तंग को कहता है, क्या हुआ है तेरी, जाओ बैठो। तब तंग कहता है, जंगकुक क्यों मेरी सीट के साइड पर बैठा हुआ है? तब इससे तंग के डैड कहता है, वो तुम्हारी सीट की साइड पर नहीं बैठेगा तो फिर कौन बैठेगा? तुम दोनों मैरिड हो क्या, भूल गए हो? ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ फुल सरप्राइज के साथ देखता है। उसकी मुंह खुला खुला रह गया था और जंगकुक जो तंग की तरफ स्माइल के साथ देख रहा था और वो तंग की हार मारने की इंतज़ार कर रहा था कि तंग आकर कब उसके पास बैठकर अपनी हार को मान लेगा, बिकॉज उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्या तंग को सच में लगता था कि इसकी वाइफ है जो उसके बारे में इतना ज़्यादा केयर करता है? ऑफ कोर्स नॉट। जंगकुक की वो पर्सन है जो तंग को गिफ्ट भेजता है, उसे स्पॉइल करता है, क्योंकि जंगकुक को पता है कि तंग स्पॉइल होना कितना ज़्यादा पसंद करता है। और जंगकुक तो ही क्या है। तब तंग जो वहाँ से सिर्फ जाना चाहता था, पर उसकी डैड के एंगर फेस को देखकर चुपचाप तंग जाकर जंगकुक के पास वाले सीट पर बैठ जाता है। तब जंगकुक जो तंग की नेक्स्ट ही थाइस पर अपने हाथ को रखता है। इससे तंग जंगकुक के हाथ को हटाने की ट्राई करता है। जंगकुक कहता है, ऐसा मत करो, इस तरह की गलती मत करो। और फिर डिनर सर्व करना स्टार्ट हो जाता है। वो लोग एक साथ डिनर कर लेता है। तंग हर वक्त चुप था। जंगकुक नीचे से उसकी थाइस को रब कर रहा था। तंग को गुस्सा आ रहा था। तंग की मन कर रहा था उसकी हैंड में जो फॉर्क था वो अभी तक जंगकुक के हैंड में स्टेप कर दे, पर तंग ऐसा नहीं करता है। वो सिर्फ चुपचाप गुस्से से बैठा रहता है। फिर डिनर के बाद जंगकुक की डैड जंगकुक को कहता है, तो फिर तुम तो आज यहाँ पर रुकने वाले थे, हम लोग चले जाए। तब जंगकुक हाँ कह देता है। वो लोग शादी के बारे में बातें कर चुका था और तंग की सिस्टर भी इससे एग्री है, और जिसके साथ शादी होने वाला है वो असल में जंगकुक की एल्डर ब्रदर के साथ। फिर जंगकुक की पेरेंट्स और जंगकुक की ब्रदर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक वहाँ पर रुक गया था। तंग को तभी तंग की डैड कहता है, जंगकुक को अपने रूम में लेकर जाओ तंग। इससे तंग कहते, क्यों, गेस्ट रूम नहीं है? इससे तंग की डैड कहता है, तुम दोनों मैरिड हो और यही रीज़न की वजह से तुम्हें उसे अपने रूम में ले जाना पड़ेगा। ये तुम कौन सी बदतमीज़ बातें कर रहे हो, चुप करो, चुपचाप उसे अपने रूम में लेकर जाओ। इससे तंग कहते, नो, यहाँ पर गेस्ट रूम है, मैं इसे मेरे रूम में बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊँगा, और यही पर्सन है जो मुझे यूनिवर्सिटी में डिस्टर्ब करता था।
इससे मिस्टर किम कहता है तो फिर तुम्हें लकी फील करना चाहिए था कि जंगकुक ने तुम्हें डिस्टर्ब किया था। ये सुनकर तोंग को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। उसके डैड उस दिन उससे हेल्प कर रहा था और आज इस तरह से बातों को बदल रहा था। शायद जंगकुक जब की रिच फैमिली से बिलोंग करता था, यही वजह से तोंग खुद भी कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक ने उसके डैड को कैसे मनाया है, कैसे उसकी फैमिली को मनाया है, ये सब कुछ कैसे हो सकता है। देन तोंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है तो फिर जून तोंग, क्या अब हम लोग हमारे रूम में जा सकते हैं, मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है। तब ये सुनकर तोंग जो फिर से कुछ कहने वाला था पर तोंग की डैड कहता है हाँ श्योर जंगकुक, तोंग उसे रूम में लेकर जाओ, बातें मत बनाओ। तब तोंग जो अपनी दांत को पीसने लगता है और फिर जंगकुक को अपने रूम में लेकर जाता है। जंगकुक तोंग को पीछे से फॉलो कर रहा था और उसे कह रहा था कि तुम क्या मुझे मिस नहीं किए हो इतने दिनों में, क्या तुम सच में मुझे मार डालना चाहते थे, वो भी मेरे ही हाथों से, ये कितना ज़्यादा बुरे बातें हैं ना। तब तोंग जंगकुक को गुस्से से कहते चुप रहो, तुम्हारे जैसे मैंने एक क्लेवर इंसान को मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा है, तुमने मुझे धोखे से फंसाया है अपनी जाल में। इससे जंगकुक कहता है मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अब हम दोनों एक साथ हैं और तुम अब इसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हो। तब इससे तोंग जंगकुक को कहता है हम लोग जल्द ही अलग हो जाएंगे, तो फिर सपने देखना बंद करो। तब तोंग के रूम के अंदर जंगकुक जो जाने के बाद तोंग के बेड पर बैठ जाता है और फिर तोंग को कहता है ओ रियली क्या, पर तुमने क्या पेपर्स को अच्छी तरह से नहीं पढ़े थे, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था जब तक मैं नहीं चाहता हूँ तब तक हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं। अगर बाई चांस तुम फिर भी अलग होने के बारे में सोचते हो तो फिर भी तुम नहीं हो सकते हो, क्योंकि उसके बाद भी तुम्हें मेरी परमिशन लेना पड़ेगा और जो मैं नहीं दूंगा। अब जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, आज हम लोग एक साथ रहने वाले हैं, तो फिर ये तुम्हारी काम है कि तुम आज नाइट में मुझे सेटिस्फाइड कराओगे। इससे तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है मैं नहीं करूँगा। तब जंगकुक कहता है जाओ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और इसके साथ तोंग की तरफ जंगकुक घूरने लगता है। तोंग जो बाथरूम में तो जाता तो है पर वो सिर्फ अपनी क्लोथ को चेंज करता है और फिर वो आकर चुपचाप काउच पर लेट जाता है। इसे देखकर जंगकुक तोंग को कहता है तुम काउच पर करना चाहते हो। इससे तोंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है बिकॉज उससे जंगकुक की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो मर्जी इंसान बोलते रहे, वो सिर्फ अब सोना चाहता है। तोंग जो काउच पर ही लेटे रहता है, जंगकुक तोंग की तरफ चुपचाप देख रहा था। कुछ देर के बाद वो उठकर तोंग की तरफ बढ़ने लगता है, वो भी अपनी फेस पर एक इवल स्माइल के साथ। ओके एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम।